सेवन चरण सेवा। घर में कोई न कोई भगवान का स्वरूप जरूर पधराइए। 5 मिनट 10 मिनट ही सही उनकी सेवा करिए। ये चौथी भक्ति है, चरण सेवा। लाला को स्नान करवाइए, तिलक लगाइए, पोशाक बदलाइए, जो भी भोग लगाइए, जो आपके पास उपलब्ध है। कुछ नहीं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम 2 फूल तुलसी ही चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, यह भी भक्ति है। कुछ न बने तो श्रवणम विष्णु, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम विष्णु, पाद सेवनम विष्णु। फिर क्या है तो 5वीं भक्ति अर्चन। अर्चन में आता है फूल से अर्चना, तुलसी से अर्चना, अक्षत से अर्चना, प्रसाद। अर्चन मतलब चढ़ाना, उपस्थित करना, समर्पित करना। 5वीं भक्ति सुनने से प्रारंभ करिए। सुनिएगा तो प्रेम होगा, जिसकी प्रेम होगा उसका चिंतन बनेगा, जिसका चिंतन बनेगा उसकी चर्चा बनेगी, बाकी स्वतः होने लगेगा। कथा से प्रीति हो जाएगी तो बाकी 8 भक्ति को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रेल की इंजन चल पड़ी तो सारी बोगी पीछे पीछे चलने लगेगी, उसको बुलाना नहीं पड़ता है कि तुम आवो तुम आवो, चले के बाद जब इंजन चल पड़ी तो सब बोगी साथ साथ चल देगी। ये 9 भक्ति देखने में अलग अलग है, सब एक से जुड़ा हुआ है। मूल में है भगवान की कथा से प्रेम हो जाएगा तो स्मरण भी होने लगेगा, चिंतन भी होने लगेगा, सेवा भी होने लगेगी, पूजा भी होने लगेगी। अर्चनम, अर्चन के बाद वंदनम। जब जाइए भगवान के सामने पूजा रूम में, कोई काम न है तब भी दर्शन करने जाइए दिन में 5 बार। जब जाइए तब प्रणाम करिए। वंदनम, इसका भी लाभ है। चत्वारी च वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। सिर्फ प्रणाम करने का फल बताया गया है। अभिवादन शीलस्य नित्य विद्योपसेवनम, रोज बढ़ता है उसके जीवन में। आयुर्विद्या जसो बलम, उसकी आयु अच्छन्न हो जाती है, जस बढ़ता है, बल बढ़ता है, विद्या बढ़ता है। प्रणाम करने का बहुत बहुत लाभ है। जब मन हो लाला का दर, ये नहीं कि पूजा कर दिए सुबह तो फिर कल मिलेंगे। जब जब इच्छा हो दिन भर में 20 बार जाइए, प्रणाम करिए, दर्शन करिए। क्या बात है प्रभु, आज क्या पाने की इच्छा है, शाम का भोग क्या लेंगे, आप करके देखिए, वो बोलने लगेंगे। एक समय आएगा, ये विधि है। छोटा बच्चा जब आपके यहाँ पैदा होता है तो वो किसी को पहचानता है, लेकिन जिसके गोद में देते हैं बच्चा, ए बच्चा देखो ये मौसी आ गई, अब मौसी को जान रहा है बच्चा। अब वो भी जो मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा पीला, मेरा हरा, बतियाते हैं कि नहीं बतियाते हैं बच्चे से। अच्छा ये मौसी है, ये बुआ है, ये दादी है, ये नानी है। आप अपनी ओर से बताना शुरू करते हैं। धीरे धीरे महीना, 6 महीना, साल भर में बच्चा उस मौसी बुआ से बात करना शुरू कर देता है ना। इस बच्चा से भी बात करिए, स्नान कराइए तो पूछिए आज आपको कौन सा ड्रेस पहनने का मन है, ये बताएंगे। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे मन का कनेक्शन जुड़ेगा तो ये प्रकट होकर के लीला करेंगे। ऐसी कितनी लीलाएं ब्रज में आज भी हो रही है, जो सरकार प्रकट होकर के संतों के साथ लीला करते हैं। अब बच्चा को गोद में दिए और मौसी को नहीं पहुंचाए, हम पहचाने तो मौसी नाराज नहीं होती है कि हमको पहचान। मौसी अपनी ओर से जान पहचान बनाती है। नहीं, आधा घंटा दुलार प्यार रोज करिए तो 6 महीना में वो इतना बढ़िया से पहचान लेगा कि जीवन भर याद रहेगा कि ये मौसी है, बुआ है, दादी है, नानी। भूलेगा फिर। ये बच्चा भी वैसे ही बोलते हैं। आप अपनी ओर से पागलों की तरह, दुनिया पागल कहेगी, आप बैठिए। कल महाराज श्री बोल रहे थे आनंद जी की, जब हम रास मंडल पे थे तो कुछ माताएं रोज आती थी और श्री जी से बात करती थी। समझ में आया क्यों बात करती हैं? दुनिया की नजरों में वो पागलों वाली हरकत है, लेकिन भक्ति की वो आचार्य हैं, श्री जी उनसे बात करने लगते हैं। वो बोलते बोलते अभी लगता है कि बस वो क्या बोलेंगे। आप भगवान को मूर्ति मानेंगे तो मूर्ति बने रहेंगे, आप भगवान मानेंगे तो भगवान बन जाएंगे। आप कुछ दिन करके देखिए, फिर आप उनसे पूछिएगा कि आप आज कौन सा वस्त्र पहनिएगा, वो तुरंत बता देंगे कि आज ये वाला वस्त्र हमको परिधान पहनाओ।
अब आप अनुभव करिएगा, किसी दिन तो महाराज इतना जल्दी श्रृंगार करवा लेंगे और किसी दिन अपना श्रृंगार इतना बार बिगाड़ेंगे कि पसीना छुड़ा देंगे। बिंदी लगाइए तो एक लगाइए दूसरा गिर जाएगा, तिलक लगाइए इधर तो लगेगा इधर। ये लीला होती है, आप करके देखिए। किसी दिन लगेगा कि 5 मिनट में सब एकदम आराम से सुधा बच्चा की तरह श्रृंगार धारण करवा लेंगे, और किसी दिन ऐसी लीला करेंगे कि पसीना पसीना कर देंगे आपको श्रृंगार करवाने में। लेकिन उस समय खींचिए नहीं, अरे लाला कहाँ गए हो, ये मुकुट अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा मुकुट बदलाइए। धीरे धीरे ये विधि है भगवान से बात करने का। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान को मूर्ति मान लिए हैं। 4 चनौरी ले आए, अब तो मिश्री भी कटिंग वाला महाराज 100 ग्राम ले आए, ये महीने भर का भोग हो गया। भगवान से बात नहीं होगी, भगवान से बात करने के लिए भगवान मानना पड़ेगा। अच्छा, आप अपने बच्चे को जिसको अपना प्यारा मानते हैं, क्या भगवान की तरह उसको रखते हैं कि 24 घंटा में एक बार दूध पिला दिए अब कल मिलेंगे? उसका ख्याल कितना देर रखना पड़ता है। ये अभी बच्चा है ना घर में, ये अभी मचलते हैं, ये अभी जिद करते हैं, अभी प्यार करते हैं और ये प्यार चाहते भी हैं। इस विधि से इनके साथ आप लगिए तो इसी जन्म में इसी अखियों से आप इसी जीवन में प्रिया प्रीतम का दर्शन कर पाएंगे। ये कोई असंभव नहीं है। इस युग में कितने लोग कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, पर विधि वहीं से शुरू करना होगा। हम समझते हैं कि 5 मिनट में जैसे तैसे पूजा रूम में घुसे और जल्दी जल्दी करके हाँ पूरा हुआ आज का एक काम। एक काम नहीं है महाराज पूरा करने का, ये जीवन का सर्वोपरि उपलब्धि है कि भगवान की सेवा में बैठने का मौका मिल रहा है। जिस दिन भगवान की सन्मुख होने का अवसर न मिले, लोग समझते हैं महाराज अब हमको आज टाइम नहीं था। ये दुर्भाग्य था तुम्हारा, टाइम नहीं था। भगवान न जाने कौन सा आज पाप फलित हुआ कि भगवान अपने सन्मुख 2 क्षण खड़ा होने का अवसर नहीं दिए। ये विचार करना चाहिए जिस दिन भगवान की सेवा में जाने का मौका। ठीक है 1 घंटा नहीं समय है, प्रणाम बंधन भक्ति तो बनेगा ना जी। 9 प्रकार की भक्ति है, जब जितनी सुविधा उतने लगिए। अर्चन नहीं कर पा रहे हैं तो बंधन भक्ति में कितना देर लगना है। चलो सन्मुख नहीं है तो मन ही मन गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। जहां है वहां से तो कर सकते हैं ना, ट्रेन में बैठे हैं अब वहां तो नहीं है लाला सामने, हम जा नहीं सकते हैं। लेकिन नियम है कि हम सुबह उनका दर्शन करते हैं तो भाव ये हो कि सुबह आंख खोले तो सबसे पहले लाला का दर्शन हो और उन्हीं का नाम मुखारबिंद से निकले, फिर बगल में। लेकिन आज स्थिति बड़ा विचित्र है। सुबह उठते घर में चाय चाय शुरू हो जाता है, चाय के बिना जो है फिर दिन भर चाय चाय बना रहता है। नहीं जी, राधे राधे से जीवन कितने लोगों का प्रारंभ होता है। अभ्यास नहीं इसलिए नहीं होगा, अभ्यास करिए होने लगेगा। हाँ अगर होता है तो आप सौभाग्यशाली हैं इस धरती के, जो भगवान की जिह्वा पे जी जसोमती हरि हलधर से जितनी बार आप भगवान के नाम लेते हैं ना, उतनी बार आपकी जिह्वा जसोदा मैया बन जाती है और हरि हलधर यानी कृष्ण बलराम को प्रकट करती है। नाम में और नामी में भेद नहीं है। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 प्रकार की जो भगवान का विग्रह बताया गया है, चारों में कोई भेद नहीं है।